क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको सोने ही ना दे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। आज हम सुनाएंगे अर्जुन की कहानी, जिसने इस बात को सच कर दिखाया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था, नाम अर्जुन। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। पिता एक साधारण किसान और मां घर संभालती थीं। गांव में अच्छी शिक्षा के साधन भी नहीं थे, लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक सपना था, देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनने का। अर्जुन अक्सर रात को छत पर लेटकर आसमान की ओर देखता और तारों से बातें करता। एक रात उसके शिक्षक मिश्रा सर ने उसे अब्दुल कलाम जी का यह उद्धरण सुनाया। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही न आने दें। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उस रात के बाद से उसने कभी भी अपने सपनों को हल्के में नहीं लिया। दिन में स्कूल और रात को खेतों में काम करने के बावजूद अर्जुन हर रात पढ़ाई करता। उसकी नींद कम होती जा रही थी, लेकिन उसकी मेहनत बढ़ती जा रही थी। लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, आराम कर, देख तो अपने हालात। पर अर्जुन के पास अब जवाब था, मैं सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें जीता हूँ। समय बीता और अर्जुन ने गांव के स्कूल से टॉप किया। उसके शिक्षक ने उसके लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप की व्यवस्था करवाई। यह उसके जीवन का बड़ा मोड़ था। लेकिन नए शहर में चुनौतियां कम नहीं थीं। भाषा, माहौल, पढ़ाई का स्तर, सब कुछ नया था। कई बार अर्जुन को लगता कि वह हार जाएगा, पर जब भी ऐसा होता, वह अपने कमरे की दीवार पर लिखा वह वाक्य देखता, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही न आने दें। उसने पढ़ाई में दोगुनी मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे वह अपने कॉलेज में भी अव्वल आने लगा। उसकी लगन और मेहनत को देखकर प्रोफेसर भी उसकी मदद करने लगे। एक दिन कॉलेज में एक वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ। अर्जुन को अपने प्रोजेक्ट के लिए वहां बोलने का मौका मिला। उसके रोबोटिक्स प्रोजेक्ट ने सबको चौंका दिया। यहीं से उसे देश के बड़े वैज्ञानिक संस्थान में रिसर्च के लिए बुलाया गया। यह सब उसके लिए सपने जैसा था, लेकिन असली सपना तो अभी बाकी था। उसने ठान लिया कि वह भारत के लिए ऐसा इनोवेशन करेगा जो दुनिया में मिसाल बने। रात रात भर लैब में रहना, टेस्टिंग करना, बार बार असफल होना, लेकिन हार न मानना, यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी दोस्त पूछते, तू सोता भी है या नहीं? अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता। कई वर्षों की मेहनत के बाद अर्जुन ने एक नई तरह की ऊर्जा तकनीक विकसित की, जो गांवों में बिना बिजली के भी उपकरण चला सकती थी। इस तकनीक ने भारत के ग्रामीण इलाकों में क्रांति ला दी। जब सरकार ने उसकी तकनीक को अपनाया, तब राष्ट्रपति भवन में उसे बुलाया गया। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत खास व्यक्ति से हुई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब ने अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जिया तुमने, जैसे मैंने कहा था। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही न आने दें। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसका सपना साकार हो चुका था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपने जैसे और बच्चों को भी आगे बढ़ाएगा, जो नींद में नहीं, जागते हुए सपने देखते हैं। उस दिन अर्जुन ने यह भी समझा कि सपनों को पूरा करने की सबसे बड़ी कीमत है अपनी नींद छोड़ना, आराम छोड़ना और खुद पर अटूट विश्वास रखना। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे सपने सच में बड़े हैं, तो वे हमें चैन से सोने नहीं देंगे। वे हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।